वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम अकाउंटिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग में ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन एंड आंसर में 1 to 13 क्वेश्चन कर रहे हैं जो कि मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि प्राइम कॉस्ट मींस, प्राइम कॉस्ट का मतलब होता है तमाम डायरेक्ट एक्सपेंसेस का एग्रीगेट, जिसमें डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस शामिल होते हैं। तो फैक्ट्री ओवरहेड जो हैं उसमें वो तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। तो ऑप्शन ए, बी एंड सी जो हैं वो इनकरेक्ट हैं। ऑप्शन डी जो है वो मोस्ट अप्रोप्रिएट है क्योंकि इसके अंदर सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस शामिल हैं। अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस ना भी हों तो फिर प्राइम कॉस्ट जो है वो सम ऑफ डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट होगी। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन 2 है कि व्हेन अ कॉस्ट मैनेजर वांट्स टू नो द कॉस्ट ऑफ समथिंग देन दिस समथिंग इज नोन एज, जिस चीज़ की कॉस्ट आप फाइंड आउट करना चाहते हैं उसे कॉस्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो ऑप्शन बी वुड बी करेक्ट। क्वेश्चन 3 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फाइनेंसिंग कॉस्ट। फाइनेंसिंग कॉस्ट का मतलब होता है जिसका ताल्लुक फाइनेंसिंग बोरिंग से हो। तो लोन इंटरेस्ट कॉस्ट वुड बी अप्रोप्रिएट आंसर। जो बाकी कॉस्ट हैं वो हैं तो नॉन प्रोडक्शन इंटरेस्ट की तरह ही, लेकिन जो बाकी कॉस्ट हैं वो फाइनेंसिंग कॉस्ट नहीं है। क्वेश्चन 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रिमेन्स फिक्स्ड। हाँ, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम रहती है बट वेरीज इन टोटल। ऑब्वियसली अगर एक यूनिट 10 रुपए का है तो 2 यूनिट 20 के होंगे, 3 यूनिट 30 के होंगे, तो टोटल तो उसका चेंज हो रहा होता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकंड है फिक्स कॉस्ट पर यूनिट वेरीज बट रिमेन्स फिक्स्ड इन टोटल। यस, फिक्स कॉस्ट टोटल में फिक्स रहती है, लेकिन अगर आप पर यूनिट देखेंगे तो अगर 100 रुपीज़ की फिक्स्ड कॉस्ट है तो 1 यूनिट बनाएंगे तो 100 रुपीज़ पर यूनिट आएगा, 2 यूनिट बनाएंगे तो 50 रुपीज़ पर यूनिट आएगा, और 4 यूनिट बनाएंगे तो 25 रुपीज़ पर यूनिट आएगा। तो वो वेरी करेगा पर यूनिट वाइज। तो ये बात भी करेक्ट है। सेलिंग कॉस्ट इज इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, ये इनकरेक्ट है। क्वेश्चन ने भी इनकरेक्ट ही पूछी है तो हमारा जो ऑप्शन है वो बेसिकली सी होगा, लेकिन डी भी देख लेते हैं। डायरेक्ट लेबर इज अ कंपोनेंट ऑफ बोथ प्राइम कॉस्ट एंड कन्वर्जन कॉस्ट, ये भी करेक्ट है क्योंकि प्राइम कॉस्ट का मतलब होता है डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस। तो प्राइम कॉस्ट वाली बात भी ठीक है। और कन्वर्जन कॉस्ट हम कहते हैं डायरेक्ट लेबर प्लस एफ ओ एच को, कि जो चीज़ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए यूज होती है, तो वो होती है हमारी डायरेक्ट लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड। तो ये कन्वर्जन कॉस्ट का भी हिस्सा होती है। सो सिर्फ ऑप्शन सी है जो इनकरेक्ट है, दैट वुड बी आंसर। क्वेश्चन 5 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर कन्वर्जन कॉस्ट। तो कन्वर्जन कॉस्ट इज बेसिकली, और इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जो मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए कॉस्ट लगती है, तो मटेरियल को जब हम फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं तो हमारी डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड की कॉस्ट लगती है। सो अकॉर्डिंगली ऑप्शन डी वुड बी करेक्ट। क्वेश्चन 6 है अमंग द फॉलोइंग गिवन कॉस्ट विच कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज सेमी वेरिएबल कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट जो है वो बाय इट्स वेरी नेचर वेरिएबल होती है, क्योंकि जितने ज़्यादा यूनिट बनाएंगे उतनी ज़्यादा कॉस्ट लग रही होगी। बेसिक पे ऑफ डायरेक्ट लेबर फिक्स्ड कॉस्ट है कि उतने पैसे तो देने ही हैं, प्रोडक्शन जितनी भी हो। प्लांट सुपरवाइजर की सैलरी भी फिक्स्ड कॉस्ट है। तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस जो हैं वो मोस्ट अप्रोप्रिएट है सेमी वेरिएबल में, क्योंकि कुछ बिल का हिस्सा ऐसा होता है कि आप कोई यूनिट भी कंज्यूम ना करें, तो जैसे मंथली लाइन रेंट वगैरह है, तो वो कॉस्ट तो अपनी जगह पर ही आपको पे करनी पड़ेंगी चाहे आपकी कंजम्पशन ज़ीरो भी हो। लेकिन जैसे जैसे आपकी कंजम्पशन बढ़ती जाती है तो उसका रेट जो है वो चेंज होता रहता है, और फिर बाद में जो कॉस्ट लग रही होती है वो वेरिएबल लग रही होती है विद स्टेप्स मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि स्लैब्स में रेट होते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस जो हैं वो इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट है। डायरेक्ट मटेरियल क्लियरली वेरिएबल कॉस्ट है, और सी एंड डी ऑप्शन आर फिक्स्ड कॉस्ट। क्वेश्चन 7 है डायरेक्ट कॉस्ट आर द कॉस्ट दैट are under the control of directors of the company, directly charged to department, directly under the control of manager। जो कंट्रोल की बात होती है हमको फिर एक और अलग क्लासिफिकेशन है कंट्रोलेबल कॉस्ट और नॉन कंट्रोलेबल कॉस्ट के हिसाब से उन्हें कहा जाता है। तो ये डेफिनेशन डायरेक्ट कॉस्ट की ये नहीं है। डायरेक्ट कॉस्ट की डेफिनेशन है कि वो कॉस्ट जो कि आइडेंटिफाई की जा सकती हैं डायरेक्टली विद अ प्रोडक्ट और सर्विस। सो ऑप्शन डी वुड बी करेक्ट। एट्थ में हमारे पास चार्ट हैं चार, और ये यूनिट कॉस्ट बिहेवियर को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं ऑफ स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन कॉस्ट। अच्छा, अब यूनिट कॉस्ट की अगर बात करें, स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन जो है ना ये फिक्स्ड कॉस्ट होती है। तो फिक्स्ड कॉस्ट अगर होगी लेट्स से कि 100, 1 यूनिट बनाएंगे तो 100 पर यूनिट, 2 यूनिट बनाएंगे तो 50,
5 यूनिट बनाएंगे तो 20, 10 यूनिट्स बनाएंगे तो 10। तो ये कॉस्ट जो है ये डिक्लाइन कर रही है पर यूनिट, तो ऑब्वियसली ये दो हमारे आंसर तो नहीं होंगे। दूसरी बात ये कि कॉस्ट क्योंकि क्विक डिक्लाइन कर रही है, जैसे आप 100 से 50 और 50 से फिर जो आप देख रहे हैं कि 3 भी करेंगे तो 33 आ जाएगा। तो इसका जो डिक्लाइन है वो स्ट्रेट लाइन पर नहीं होता बल्कि ये कर्वी डिक्लाइन होता है। सो ऑप्शन डी वुड बी करेक्ट, चार्ट डी हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 9 है कि अ पर्टिकुलर कॉस्ट इज फिक्स्ड इन टोटल फॉर अ पीरियड, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ अ रिडक्शन इन एक्टिविटी ऑफ 50%। कि अगर जो लेवल ऑफ एक्टिविटी है वो 50% कम हो जाए, कम यूनिट बने, हाफ यूनिट बन रहे हो, तो कॉस्ट पर यूनिट पर क्या चेंज आएगा। तो ये हम एक छोटी सी एग्जांपल से करके देख लेते हैं। लेट्स से कि 1000 की कॉस्ट लग रही थी और 100 यूनिट थे तो 10 पर यूनिट है, और हमने अगर लेवल ऑफ एक्टिविटी हाफ कर दी, 100 से 50 यूनिट पे ले आए, तो हमारी जो कॉस्ट पर यूनिट है वो डबल हो गई। तो इट मीन्स कि ऑप्शन सी वुड बी करेक्ट कि कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीजेज बाय 100%। A manufacturer company has 4 types of cost identified as T1, T2, T3 and T4, जो नीचे cost type लिखी हुई है। Total cost for each type at 2 different production level, एक 125 और एक 180 यूनिट्स का लेवल है, तो इनकी कॉस्ट दी हुई है। क्वेश्चन ये है कि विच 2 कॉस्ट टाइप्स वुड बी क्लासिफाइड एज बीइंग सेमी वेरिएबल, तो इनमें से किन कॉस्ट को हम सेमी वेरिएबल समझेंगे। अब इसका एक बड़ा सिंपल तरीका होता है कि आप पर यूनिट कॉस्ट निकाल लें, अगर तो कॉस्ट सेम रहती है तो वो वेरिएबल है, और अगर टोटल कॉस्ट ही सेम चल रही है तो टोटल कॉस्ट इसमें से कोई भी सेम नहीं चल रही तो वो फिक्स्ड होती। तो ये सब में चेंज तो है, तो या तो इनमें से कुछ वेरिएबल कॉस्ट हैं या कुछ सेमी वेरिएबल कॉस्ट हैं। तो रेलिवेंट लेवल ऑफ एक्टिविटी से डिवाइड करके देख लेते हैं। 8, 14, 19.8, 25.8, 7, 14, 15.7 एंड 25.8। तो ये क्लियरली देखें कि बी और डी का तो पर यूनिट रेट सेम आ रहा है, तो ये तो वेरिएबल कॉस्ट है, जबकि सेमी वेरिएबल कॉस्ट जो है वो लेवल ऑफ एक्टिविटी बढ़ने के साथ स्लाइट डिक्लाइन शो करती है। सो T1 एंड T3 दोनों में 8 to 7 और 19.8 to 15.7 का रेट हो रहा है, तो ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट को रिफ्लेक्ट कर रही हैं। आर करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन ए। क्वेश्चन 11 है कॉस्ट विच आर इंक्लूडेड इन कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज आर कॉल्ड, जो इन्वेंट्री में इंक्लूड की जाती हैं कॉस्ट उनको प्रोडक्ट कॉस्ट कहते हैं, और उसके अलावा जो एक्सपेंस फॉरन बना दी जाती है उनको पीरियड कॉस्ट कहते हैं। तो प्रोडक्ट कॉस्ट ऑप्शन सी वुड बी करेक्ट। क्वेश्चन 12 है अ रेस्टोरेंट हैज द फॉलोइंग कॉस्ट इन अ पीरियड, wages of the kitchen staff, depreciation of equipment, cost of ingredients, rent paid for the restaurant building. What are indirect cost? तो रेस्टोरेंट का प्रोडक्ट जो होता है वो एक मील है, मील के अंदर जो डेप्रिसिएशन और रेंट है ये इनडायरेक्ट कॉस्ट है। जो वेजेस ऑफ किचन स्टाफ है, किचन स्टाफ तो डायरेक्ट लेबर कंसीडर होगा मील को प्रिपेयर करने में, और इंग्रेडिएंट्स जो है मील के वो उसके लिए डायरेक्ट मटेरियल कंसीडर होंगे। तो ऑप्शन जो आइटम नंबर 1 एंड 3 है ये तो डायरेक्ट आइटम्स हैं, और आइटम नंबर 2 एंड 4 जो है वो इनडायरेक्ट कॉस्ट हैं जो कि क्वेश्चन में पूछी गई हैं। सो ऑप्शन डी वुड बी करेक्ट। क्वेश्चन 13 है कि अ बिजनेस पे द सेल्समैन अ बेसिक सैलरी जो कि फिक्स होगी, प्लस कमीशन बेस्ड ऑन हाउ मच ही सेल्स, तो सेलिंग जितना वो सेल करता है वो तो वेरिएबल एक चीज़ है, तो उसकी बेस पे उसका कमीशन जो एक्स्ट्रा होगा वो भी वेरिएबल होगा। विच टाइप ऑफ कॉस्ट आर द सेल्स मैन टोटल अर्निंग, तो टोटल अर्निंग में कुछ फिक्स्ड एलिमेंट है और बाकी जो है वो वेरिएबल एलिमेंट है, तो इसको मिक्स्ड कॉस्ट, सेमी वेरिएबल या सेमी फिक्स्ड कॉस्ट कहा जाता है। तो ऑप्शन बी वुड बी करेक्ट, सेमी वेरिएबल। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।